Do 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 टॉपिक है वो रिलेटेड टू हमारी मैनुअल टेस्टिंग है रिगार्डिंग व्हाट अ टेस्टर डू अ मैनुअल टेस्टर डू क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं और कहाँ मैनुअल टेस्टिंग यूज होनी चाहिए और कहाँ दूसरी। तो ये भी एक उसको हम ऐड कर लेंगे लास्ट स्लाइड में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मैनुअल टेस्टिंग, असल में अगर हम स्टार्ट करें कि मैनुअल टेस्टिंग होती क्या है और क्या हम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक पिक्चर डिफाइन कर रही है कि मैनुअल आजकल जैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग का ही मतलब एक तरीके से वो चल रहा है और उसमें मैनुअल टेस्टिंग को मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग काफ़ी इन है मार्केट में। तो लेकिन ये है कि मैनुअल टेस्टिंग की भी कोई मार्केट कम नहीं हुई है। एक मैनुअल टेस्टिंग की एक अलग एक पहचान है, एक ज़रूरियात है और एक ऑटोमेशन की एक अलग एक ज़रूरी है हमारी आईटी सिस्टम में। हम मैनुअल टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैनुअल टेस्टिंग होती क्या है? मैनुअल टेस्टिंग सिंपली वो टेस्टिंग है जो कि बाय ह्यूमन करी जाती है। अच्छा, तो बाय ह्यूमन कुछ भी, मोबाइल टेस्टिंग हो, मोबाइल वेब टेस्टिंग हो, डिफरेंट रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी हो, डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन पे चेक करने हो, तो सब जो हम मैनुअली टेस्ट जो कर रहे होते हैं वो मैनुअल टेस्टिंग हो रही होती है बाय ह्यूमन जो टेस्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये कि टेस्टिंग का वही एक मोटो और गोल एक ही होता है कि बग्स, इश्यूज और डिफेक्ट्स को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में फाइंड किया जाए। और एक और चीज जो कि है वो कि क्रिटिकल बग्स जो कि ऐसे कि जो केसेस, टेस्ट केसेस बनाने के बाद, एक टेस्ट केसेस साइकिल चलाने के बाद जो इश्यूज हैं वो हम प्रॉपरली कन्वे करें अपने डेवलपर्स को। मैनुअल टेस्टिंग की मतलब टेस्टिंग्स की टाइप्स भी होती हैं, उस तरफ हम उसको इतनी डीपली डाउन नहीं जाएंगे, हम डिस्कशन सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स पे जा रहे होंगे। ठीक है, और इस इमेज जो मैंने इमेज ऐड करी है उसका यही है कि मैनुअल टेस्टिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस और ऑटोमेशन की अपनी है, लेकिन मैनुअल टेस्टिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। अच्छा, प्रोन्स पे डायरेक्ट आते हैं तो मैनुअल टेस्टिंग, अगर मैनुअल आपको एप्लीकेशंस का पता ना हो ना, तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग की स्क्रिप्ट्स भी नहीं लिख सकते। मतलब आपको, आप ये करने चाहिए कि भाई मैंने सिस्टम मुझे सामने आ गया और मैं डायरेक्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखना चाहूँगा, तो आई थिंक वो फिर टेस्टिंग सही से नहीं कर पाएगा या फिर प्रॉपरली टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग की बेस जो होती है वो मैनुअल टेस्टिंग से ही होती है, मैनुअल टेस्ट केसेस से ही होती है। सबसे पहले आप मैनुअल टेस्ट केसेस बनाते हो, सिस्टम को एक प्रॉपरली आप एक वे थ्रू देते हैं, आप एक फ्लो चलाते हैं कि अगर मैं एक चेकआउट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट की भी एग्जाम्पल लूँ, तो फर्स्ट आप उसको डायरेक्ट उस पर ऑटोमेशन स्टार्ट नहीं कर देंगे कि बस मेरे पास एक चेकआउट सिस्टम आ गया, मैं उसको ऑटोमेट कर दूँ। फर्स्ट यू विल राइट द टेस्ट केसेस एंड एज वेल एज के आप उसका एक प्रॉपर्ली फ्लो चलाएंगे, एक हैप्पी फ्लो भी होगा, एक और एक सैड फ्लो भी होगा, एक जैसे नेगेटिव टेस्टिंग भी होगी उसके साथ साथ। हाँ, तो पहले आप मैनुअली टेस्टिंग कर रहे होंगे उस चीज़ की प्रॉपर्ली, और फिर आप उसको ऑटोमेशन पे मूव करेंगे। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब एज ए मैनुअल, कि आपको प्रोग्रामिंग की इतनी नीड नहीं होती क्योंकि मैनुअल टेस्ट केसेस है, मैनुअल टेस्टिंग है। तो आपको टेस्ट केसेस भी इजीली एक्सेल एक्सेल पे बना दें, और इसके अलावा जितने टेस्ट केसेस हैं उनमें स्क्रिप्ट्स वगैरह की नीड नहीं होती, बिकॉज कि मैनुअल टेस्टिंग है तो फिर उसमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, it shows that visual presentation is as expected because कि आपको पता होता है कि आपकी एंड गोल क्या है डिजाइन उस पर्सपेक्टिव से, और बाकी रिस्पॉन्सिवनेस और ये सब चीज़ों से। तो हम इस चीज़ को भी मैनुअल टेस्टिंग से पहले देख लेते हैं, विजुअल विजुअल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, और हम इंश्योर कर लेते हैं कि ये प्रोज, ये मतलब एक तरीके से ये हमारे लिए मैनुअल टेस्टिंग एक प्रो भी है कि हमें इजीली विजुअल प्रेजेंटेशन का पता चल जाता है। अच्छा, चौथी चीज जो इसकी है वो स्मॉल अपडेट्स की नहीं है। तो हमें स्मॉल अपडेट्स ऐसी होती हैं, मतलब इनिशियली स्मॉल अपडेट से स्टार्ट लेते हैं कि हम स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम मैनुअल टेस्टिंग ही लेते हैं, और कोई स्मॉल टेस्टिंग हो, स्मॉल अपडेट्स हो, तो हम एक मैनुअल फ्लो चलाते हैं, एक स्मूथ टेस्टिंग करते हैं, और फिर हम उसको मूव हो जाते हैं कि हम, ये हमारा एक मैनुअल फ्लो बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल हम एक ऐप, या तो वो ऐप साइड हो, मोबाइल एंड साइड हो, या फिर वेबसाइट हो,
तो डिफरेंट हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक जगह ट्वीट भी पढ़ रहा था एंड वहाँ ये लिखा हुआ था कि जब इनिशियली पहले भी एक चीज आई थी जो कि बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इट विल बी रिप्लेस बाय ह्यूमन, इट विल रिप्लेस ह्यूमन। तो वो ऐसा नहीं है। तो मैं ट्वीट में पढ़ा था कि थैंकफुली ह्यूमंस आर नॉट रिप्लेसेबल बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो एंड दैट्स व्हाई यू आल्सो नीड मैनुअल टेस्टिंग। मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जो आपको आप ऑटोमेशन टेस्टिंग पे भी केटर नहीं कर पाते। चाहे मैनुअल टेस्टिंग के कौन हूँ इन आफ्टरवर्ड जो अभी हम जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा भी हों, लेकिन इसके अलावा ये है कि आप मैनुअल टेस्टिंग से पीछा छुड़ा नहीं सकते। आप स्मॉल चेंजेस हों या कोई आपको प्रॉपरली फ्लो टेस्टिंग करना हो, एज एन ह्यूमन फ्लो चेक करना हो, तो वो सब इस चीज़ के लिए हम मैनुअल टेस्टिंग को कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो यहाँ आती है वो हमारी आती है कॉन्स पे। ये फेज ये हर किसी ने देखा होगा एट द टाइम ऑफ कि हम बार बार एक ही फ्लो चलाते एक ही चीज टेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो एक फीचर टेस्ट हो रहा है, फीचर टेस्ट के साथ बग फिक्सिंग भी हो रही है साथ साथ, लेकिन एक फीचर चला चला के एट द एंड ऑफ द डे एक चीज ये होती है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। एक दूसरी चीज ये कि टेस्ट केसेस लिखना भी इज नॉट टू इजी। हर केसेस को एक प्रॉपरली टेस्ट केस को एक खुलकर इसके फॉर्मेट में लिखना ये भी नॉट टू इजी। बट यही है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि एक ही फ्लो हम बार बार चला रहे हैं और वो भी मैनुअली चला रहे हैं, उससे टाइम कंज्यूम जितना हो रहा है वो अलग, दूसरी चीज एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये पिक्चर उसी को ही कर रही थी। और ये एट द टाइम ऑफ रिलीज भी बहुत हो रहा था। ये हम लाइव पे जा रहे होते हैं तो आपको बताएं, आपको इंश्योर यही करना है कि भाई लाइव पे जो है ना वो कोई इशू नहीं जा पाए। और तो हम उसकी प्रॉपरली टेस्टिंग करते ही रहते हैं। एक ही फ्लो की बार बार टेस्टिंग चलिए, बार बार टेस्टिंग चलिए, तो अब ये कहते हैं यार ये तो रट ही गया। तो बात यह है कि वो बिल्कुल ये एट द टाइम ऑफ रिलीज और समथिंग बिल्ड जो क्लाइंट को देनी हो, स्प्रिंट एंड के डेट हो गई, तो उस वक्त हमारा यही हाल होता है। um, सीधा आते हैं कॉन्स पे, जो कि मैनुअल टेस्टिंग की कॉन्स हैं, जो कि ऑब्वियसली इन फ्यूचर और बढ़ते जाएंगे क्योंकि ऑटोमेशन जितनी एडवांस हो रही है। वो मतलब ह्यूमंस और मैनुअल टेस्टिंग ही नहीं है, लेकिन इवेंचुअली मैनुअल टेस्टिंग का अभी तक कोई एंड नहीं है। मैनुअल टेस्टिंग इज हियर एंड इट विल प्रोसीड। फर्स्ट हम ह्यूमन एरर ही ले लेते हैं। एवरीवन नोज के ह्यूमन टेस्टिंग, जब मैनुअल टेस्टिंग होती है उसका मेन चांस ये होता है ह्यूमन एरर, एक फ्लो ऐसा मिस हो जाता है और इवेंचुअली वही एक ऐसा बग है जो कि हमें लाइफ पे मिल जाता है। लाइफ पे बगाना आ जाते हैं। ये नहीं है कि हर कोई अगर यार ये इस वजह से हुआ, लेकिन ये ह्यूमन एरर ये हो सकता है वो केस जो आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग में किया हो और वो केस आप ह्यूमन मतलब आप उसका टेस्ट केस ही बनाना भूल गए हो, तो ये भी ऐसा हो सकता है कि आपका ऑटोमेशन में भी ऐसा कोई मसला आता है। लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर आप एक फ्लो चलाना भूल गए और वही जो बग है वो लाइफ पे प्रोड्यूस हो गया, तो ये एक कौन है जो कि मैनुअल टेस्टिंग का है। इसके अलावा बहुत टाइम रिक्वायरमेंट है क्योंकि एक ही टेस्ट चलाने में हमें एक ही टेस्ट तकरीबन 10 से 15 बार, कभी 20 बार, कभी 25 बार, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक हमारा गोल ही यही है कि बग फ्री रिलीज जाए क्लाइंट को, या बग फ्री हमारी अपडेट हो ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे। तो हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए। ये तो ज्यादा से ज्यादा लोग भी इसलिए क्योंकि हमारी ऐप साइट है, ऐप साइट के एक अलग टेस्ट केसेस हैं, वेबसाइट वेब के अलग केसेस हैं। मात क्वेश्चंस बाद में ले लेते हैं और फिर हम इसको वो कर देते हैं एंड में आंसर करते हैं सारे क्वेश्चन। आप अगर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो या तो लिखते रहें और इसको फिर हम एंड में आंसर करते हैं। अच्छा, तो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। एज अ मोबाइल टेस्टर हो गया, वेब टेस्टर हो गया, आपकी एपीआई टेस्टिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम एज अ मैनुअल टेस्टिंग कर रहे होंगे। ये भी एक मेन मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर प्रॉपरली रिपोर्टेड नहीं किया गया कि बग उसको सही से बताया नहीं गया, तो वो उसका फीडबैक भी इनवैलिड बताएगा। आपने एक कार्ड बना दिया जिसमें आपने एक प्रॉपरली उसको अलाइन नहीं किया हुआ, एक उसको रिपोर्ट सही से टेस्ट नहीं हुआ वो, या सही से
आपने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ तो उसका फीडबैक भी ऐसे ही आएगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसके आगे भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगा ये जो 3 हैं ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मैनुअल टेस्टिंग में नॉर्मली होते हैं। इसके अलावा 2 नीचे एक पिक्चर्स लगी हुई हैं, एंड आई थिंक दे आर टोटली करेक्ट फॉर मी। फर्स्ट इज लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर मैनुअल टेस्टिंग। लाइक कभी कभार एक ही फ्लो की इतनी ज्यादा टेस्टिंग होती है सर कि हम एग्जॉस्ट इतने हो जाते हैं कि भाई बस अब इससे ज्यादा नहीं हो पाता, तो हम ऑब्वियसली यही हमारा ये गोल होता है यार, ये टेस्टिंग, तो फिर हम उससे ज्यादा मूव। अच्छा, दूसरी चीज आप इमेज में देखेंगे, ये मैनुअल टेस्टिंग वाला वो टेस्टिंग के टेस्ट केसेस कर करके टेस्ट केसेस बना स्टैक बना हुआ है, और दूसरा ऑटोमेशन वाला ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लेकर फ्लो, मतलब एक हैप्पी फ्लो, मतलब हैप्पी बंदा बैठा हुआ है और जो कि सिर्फ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा है, और जो एट द टाइम ऑफ अपडेट, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट अपडेट वो उसके टेस्ट केसेस बना लेता है, और बाकी उसके लिए जो बाकी नॉर्मल जो प्रोडक्ट फ्लो है वो हमारा ऑटोमेटेड है। बस ऑटोमेशन के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट ये जरूरी होती है कि ऑटोमेशन के लिए एक स्टेबल बिल्ड होना, फर्स्ट एक स्टेबल बिल्ड होना जरूरी होती है। कि पहले आपके एक मतलब एक प्रोडक्ट के लिए ऑटोमेशन बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको पता है आपका एक ही फ्लो रहना है। इसके बाद जो एंड चेंजेस आएंगे उनके पहले मैनुअल टेस्टिंग करेंगे, फिर उसकी टेस्ट केसेस बना के रिलीज के बाद जब ऐसी फ्रेम लाएंगे तो उसके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बना लें, ताकि जब वो एक फाइनल रिलीज में शामिल हो जाएगा तो हमें इन नेक्स्ट टाइम, जब भी नेक्स्ट टाइम हमें या तो स्क्रिप्ट्स या तो हमें कोई चीज़ लाइव करनी होगी, एक क्लाइंट को देनी होगी, तो हमें बार बार वो फ्लो नहीं चलाना होगा। हम स्क्रिप्ट्स को रन करेंगे थ्रू आवर प्रोग्रामिंग कोड्स, और कुछ सिलेनियम के थ्रू या कोई भी अदर टूल्स के थ्रू हम वो सिर्फ स्क्रिप्ट रन करेंगे और हमारे फ्लो चलता जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये एक पॉइंट था जो कि मैंने ऐड करना था, क्योंकि ऑब्वियसली यही चीज आ जाती है कि जब हम मैनुअल कर रहे हैं तो ऑटोमेशन की क्या जरूरत, जब हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो मैनुअल की क्या जरूरत। तो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर ऑटोमेशन ऑटोमेशन और मैनुअल टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। वन बाय वन चलते हैं और फिर इसको रैप अप करते हैं, और एट दी एंड फिर हम क्वेश्चंस पे चले आएंगे, तो वो उस पे करेंगे। अच्छा, इज योर प्रोडक्ट इन अर्ली स्टेजेस, तो एज एज आई सेड इन लाइक प्रीवियसली कि अगर अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में है तो आपकी ऑटोमेशन नहीं चलेगी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का फ्लो प्रॉपरली नहीं पता होगा, तो इसमें नहीं चलेगी। बाकी मैनुअल उसके लिए ही होगी, क्योंकि आप बेसिक फ्लो मैनुअली चलाते हैं। जब एक फाइनल रिलीज जो कि हमारी एक अप्रूव हो जाएगी, जो हमारा पता है कि अब ये इसका फ्लो अब इसके बाद नहीं चेंज होगा, फ्लो फीचर चेंज हो सकते हैं, फ्लो चेंज होना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर इसके अलावा फिर हम इस पे हम ऑटोमेशन स्टेप्स लिख सकते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ टेस्टिंग, मतलब पहली ही स्प्रिंट है, 0 स्प्रिंट कह लें या स्प्रिंट 1 कह लें, तो उसके लिए भी मैनुअल टेस्टिंग ही एप्लीकेबल है। ऑटोमेशन को हम वो एक टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा हो जाएगा रिगार्डिंग के एक फ्लो चेंज हुआ, आज एक और फ्लो चेंज हो गया, तो वो फिर हम स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट लिखते रहेंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी चीज, टाइम रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए आफ्टर मॉडिफिकेशन हमें, तो रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए सारा फ्लो चलाना पड़ रहा है। तो रिग्रेशन ये है कि आपकी नई चीज कोई ऐड होती जाएगी, एक आपके करंट स्प्रिंट में या करंट फीचर में कोई नई चीज ऐड होगी, तो ऑब्वियसली आपको उन जो नई चीज ऐड हुई है उसके इम्पैक्ट देखने के लिए मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अप्रोच जो होगी ना वो मैनुअल टेस्टिंग की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज एज आई सेड कि टाइम टेकिंग बहुत है और आप एक फ्लो चला चला के एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हैव बिकम वेरी रिपीटेड, जैसे आई सेड कि बहुत रिपीटेटिव होगा। तो यूनिट टेस्टिंग चल रही है, तो इस वजह से ये भी ऑटोमेशन भी, आप ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चलाएंगे और आप अपनी मैनुअल टेस्टिंग को भी वहाँ रुक देंगे। टाइम टू परफॉर्म फंक्शनल टेस्टिंग, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए भी ऑटोमेशन ही चेक होगी। ऑटोमेशन में हम इसका टाइम, हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे होते हैं टाइम वगैरह के लिए भी, कि हम कितना हमारा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कितने टाइम पे सिक्योरिटी और सुइटेबिलिटी उसके लिए भी हम देख रहे होते हैं कि कैसा चल रहा होता है। बाकी उसके लिए भी ऑटोमेशन ही रिकमेंडेड है। मैनुअल टेस्टिंग में इतना ऑब्वियसली वेस्ट ऑफ टाइम कह सकते हैं कि जितना हम ऑटोमेशन में उसको हम मोर हमारी एफिशिएंसी अच्छी हो सकती है, उतनी नहीं हो पाएगी मैनुअल, तो उसको कर भी नहीं पाएंगे।
Do you need test the performance at maximum load and capacity? As I said कि load testing और capacity testing वगैरह के लिए भी stress testing होती है, load testing होती है, तो इसके लिए भी हम automation ही use कर रहे होते हैं. Automated testing जैसे कर रहे होते हैं, rather manual testing से हम number of at a time करें. उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे number of जो persons हैं जो कि उस चीज़ को test करेंगे वो ज़्यादा चाहिए कि at a time 1 second में around 1000 to 10,000 एक ही चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये लोड टेस्टिंग कर रहे होंगे. लेकिन इससे इसको करने से अच्छा है कि हम इसके ऑटोमेशन एक जे मीटर बेस्ड स्क्रिप्ट चला दें और उसमें हम लोड अपने सिस्टम पे भेज दें. एड हॉक टेस्टिंग कर रहे थे विदाउट रिटन टेस्टिंग, विदाउट रिटन टेस्ट केसेस, तो इसके लिए भी मैनुअल टेस्ट केसेस कर रहे होते हैं. इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट लाइव प्रमोशनल वेबसाइट्स हैं, इनके भी रिगार्डिंग व्हाट के हम अगर इसके 3 या 4 ही फ्लो हैं तो कि हम उसके टेस्ट केसेस लेके इससे अच्छा हम मैनुअल टेस्टिंग ही कर लें. और मतलब एक नॉर्मल सी प्रमोशनल वेबसाइट एज आई सेड कि इसमें जैसे लिखा है प्रमोशनल वेबसाइट, और कुछ इसको लैंडिंग पेजेस भी कहते हैं कि लैंडिंग पेजेस से जो हम वो कर रहे होते हैं उसके लिए भी हम मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं. विजुअल एस्पेक्ट्स, कलर, इमेजेस, लिंक्स वगैरह की चेक करने के लिए मैनुअल टेस्टिंग यूज हो रही होती है. कैसा हमारा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कीपैड एंट्री मतलब हमारी एंट्रीज वगैरह के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई ग्लिच नहीं है, इसके अलावा कोई अलग डिज़ाइन तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब जैसे हमारा कीपैड ऑन है हो और वो डिज़ाइन चेंज हो जाए. मतलब इवन मोबाइल स्क्रीन पे भी कभी कभार हो जाता है कि हम कोई कीपैड ऑन करें और कभी कभी उसकी जो अगर स्क्रीन अलाइनमेंट सही ना हो तो वो स्क्रीन मूवमेंट या स्क्रॉल मसले कर रहा होता. तो ये चीज़ें टेस्ट करने के लिए हम मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं रादर देन कि हम उसमें ऑटोमेशन पे मूव. आखिरी के कुछ 20 मिनट्स की हमारी प्रेजेंटेशन, तो आखिरी के मैंने यही कहा था कि 10 मिनट्स हम क्वेश्चंस ले लेते हैं बेसिक, जहाँ पर हम मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन पे ही हम बात कर रहे होंगे कि हम ऑटोमेशन कब स्टार्ट करें या मैनुअल कब उसको स्टार्ट करें. तो पहले अम्माद ने एक क्वेश्चन किया था, पहले वो कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं. ओके, अब तो डील देखें, सबसे फर्स्ट तो पहली तो चीज़ आपको घबराना नहीं है. यही कि क्लाइंट एक बग है नॉर्मली, सिर्फ हम ही नहीं है जो कि उस सिस्टम पे बग होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको यही करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जितनी जल्दी हो सके उसको फिक्स करवा के, अगर वो लाइव पे प्रोड्यूस हो गया तो जितनी जल्दी फिक्स करवा के आप उसको लाइव पे मूव करवाएं, ताकि और उस पे ये ना हो, अच्छा उस चीज़ पे ये ना हो कि आपने जल्दी के चक्कर में जैसे मेरी एक प्रीवियस सेशन भी था कि अर्जेंट के चक्कर में इम्पोर्टेंट मिस आउट कर गए. उस अर्जेंट के चक्कर में इम्पोर्टेंट मिस आउट नहीं करना, पहले इम्पोर्टेंट ही देखना है कि पहले तो सबसे पहले चीज़ हम लाइफ पे तो जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ देखनी है कि हम सही जा रहे हैं, कि उस जो हमने फिक्स करवाया उसका इम्पैक्ट कहीं और ना पड़ जाए. हम सिर्फ वही फ्लो चलाएं और फिर कोई और फ्लो ना चलाएं, आप बाकी भी सारे फ्लो चलाएं और इसको इंश्योर करें कि अब लाइफ पे कोई ऐसा ऐसा एरर नहीं आए जो कि अच्छा, एरर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं. ह्यूमन एरर एक तो बेसिक ह्यूमन एरर है जो कि आपका एज के आपने स्क्रीन खोली और स्क्रीन खुलते ही क्रैश कर गई, ये बेसिक एरर है जो कि आपने एक रिलीज पे जाने से पहले टेस्ट ही नहीं करी. दूसरी चीज ये है कि आपका एक फंक्शनल टेस्ट है जो कि नॉर्मल बेसिक फंक्शनल टेस्ट है, ये भी बेसिक उसमें आ जाता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ कैलकुलेशंस के एरर हो सकते हैं, कुछ टाइम्स के एरर हो सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्स के एरर हो सकते हैं. तो इस चीज को हम इजीली कैटर कर सकते हैं रादर देन कि हम बेसिक ह्यूमन एरर बिल्कुल छोड़ दें, जो कि ऑब्वियसली देखना चाहिए था. एक एज एन टेस्ट है, हमारा काम ही यही है कि ऑब्वियसली एक बेसिक फ्लो हमारा एक हैप्पी फ्लो चलाए और उसके बाद नेगेटिव टेस्टिंग करके जितने एक कॉर्नर केसेस होते हैं, कॉर्नर केसेस का मैं मतलब भी बताता हूँ, कॉर्नर केसेस वो होते हैं जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होते, हमें कॉर्नर केसेस बनाने होते हैं. चाहे आप ईमेल की जगह आप नंबर डाल रहे हो या नंबर की जगह ईमेल डाल रहे हो, मतलब ये कॉर्नर केस नहीं है, लेकिन आप उसको इतनी फुल फ्लैश टेस्टिंग करें, आप उसको नेगेटिव टेस्टिंग इतनी करें कि आपको ना होने के बावजूद भी एक बग नजर आ जाए जो कि आपको हो सकता है एट किसी टाइम पे वही क्लाइंट परफॉर्म करे और वो बग रिजॉल्व हो चुका हो. तो ये आपके लिए अच्छा होगा और क्लाइंट के लिए अच्छा होगा कि इसकी प्रॉपर्ली टेस्ट की गई है.